भगवान श्री राम के विवाह का प्रकरण चल रहा है। तो बालकांड में तो हम आगे कथा को बढ़ाते हुए किस प्रकार से आनंद विवाह का दोनों पक्ष, वधू पक्ष और वर पक्ष ले रहे हैं, और आप भी भगवान श्री राम के विवाह का आनंद। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता मांगिना बनी धर्म अनुसार। यानी कि फेरा पड़ने के बाद ही पत्नी पति के वामांग आ जाती है। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी यह भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हों वर वधू बढ़े सौख्य सम्मान। गिरिजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा सज रही, लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक यह बानक बना रहे, जब तलक चांद चांदनी रहे। यह बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। भगवान श्री राम के विवाह में वरदान देने के लिए चारों वेद गुप्त शक्तियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और इस प्रकार से दोनों वर वधू को आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये जो संबंध है वो सृष्टि की अंतिम वस्तु के साथ ही बना रहे। संबंध आप से होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम। कौन बोले? जब ये संबंध स्थापित हो गया तो जनक जी भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ से हाथ जोड़ करके बोलते हैं क्या? संबंध आप से होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम। सागर की धारा से मिलकर नह समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पाँव रावरे के। इस नाते ने ऐसा ना था, बन सकते नहीं दूसरे के। यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे। रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। राजा जनक बोले, देखिए आपके 3 पुत्र और हैं, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण। तो इन तीनों का विवाह भी आप हमारे परिवार की तीनों ही राजदुलारियों से कर दें। भरत मेरे समीप के नाते की, महलों में 3 कुमारी हैं। तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे, तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ। सुत कीर्ति शत्रुघ्न जी को है, और शत्रुघ्न के साथ सुत कीर्ति। उर्मिला सिया की लघु भगिनी, अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। और उर्मिला जो सीता जी की छोटी बहन है,
उन्हें हम लक्ष्मण के लिए योग्य समझते हैं। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है, समधि भी है वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। भैया सब जुगाड़ बना हुआ है, आचार्य भी है, मंडप भी है, बारात भी है, घरात भी है। तो क्यों ना ये तीनों भाई और बहनों के संबंध पति पत्नी के रूप में कर दिया जाए, तीनों बहन और तीनों भाई। मिथिलापति की विनय सुन बेहसे कौशल राय, गुरु आज्ञा से कह उठे हाँ ये भी हो जाए। भैया जब आपकी मर्जी है तो ये है, जान दो। अच्छा आजकल या अब से काफ़ी पहले, अब तो नहीं, लेकिन हमने प्राय देखा है कि एक के साथ 2 या 3 विवाह हो जाया करते थे, तो उसमें खर्चा भी बचता है और समाज पूरी होती है। ऐसी स्थिति में जो बचत का सौदा है वो श्री राम जानकी विवाह से ही चल रहा है कि भैया बचत कर लो, सब जुगाड़ तैयार है। यह कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। यहाँ एक बात समझ लें, समधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। हमें हमेशा विवाह संस्कार जो भी करते हैं वो समान बुद्धि स्तर वाले लोगों में ही करना चाहिए। हम आजकल बहुत जल्दी शॉर्टकट में ही केवल पैसा दे करके या रूप रंग दे करके ही विवाह आदि अपने तय कर लेते हैं, इससे व्यवधान आते हैं और तलाक की नौबत पहुंच जाती है। तो अगर हम विवाह शादी कर रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों की, तो समान बुद्धि का परिवार देखना बहुत आवश्यक है। क्या हमारे आचार विचार इस परिवार से मिल रहे हैं? इसीलिए ज़्यादातर वो रिश्ते सफल होते हैं जिनका पहले से ही उस परिवार के साथ संबंध होता है। नए नए जो रिश्ते बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं बिखराव हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे की वृत्तियाँ, खान पान, व्यवहार, आचार विचार नहीं मिल पाते और एक दूसरे को ठीक से जानते समझते भी नहीं हैं। तो हमें संबंध वहाँ जोड़ना चाहिए जहाँ समान बुद्धि स्तर हो, तो विवाह की सफलता होगी। ये शिक्षा रामायण देती है। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है, शत्रुघ्न भरत का या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। देखो, विवाह यदि हो तो इस प्रकार का समर्पण भाव हो। हम लोग सौदेबाजी करते हैं विवाह में और वहीं से बिखराव शुरू हो जाता है। प्रेम सौदे से टूट जाता है और प्रेम का यदि सौदा किया जाए तो चलने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है कि संपन्न लोगों में ऐसी स्थिति ज़्यादा पैदा होती है, गरीबों में कम। जहाँ संपन्नता है, जहाँ ज़्यादा बुद्धि है, और वहाँ बिखराव और टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो भाइयों बहनों, हम लोग विचार करें कि क्यों, किस कारण से बिखराव होता है, टूटना कहाँ से होता है। हम हर चीज़ का सौदा करते हैं। यह प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि, जो गूंजी आज परस पर है, मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। कैसी विचित्र व्यवस्था है हमारे यहाँ हिंदू समाज में विवाह पद्धति की कि हम 7 जन्म का संबंध 7 फेरों के माध्यम से जोड़ते हैं। 7 फेरे, 7 जन्म का बंधन। लेकिन कई बार 7 दिन और 7 वर्ष बाद ही शादी टूट जाती है। इसका भी कोई न कोई कारण है कि हमने शॉर्टकट तरीका अपनाया है, कहीं ना कहीं गलत निर्णय लिया है।
तो उन गलत निर्णयों से बचने के लिए शादी विवाह प्रेम पूर्वक और सोच समझकर जन्म जन्मांतरों के लिए सोचकर करना चाहिए, न कि जल्दी पर्दी खाना पूर्ति। सुने अयोध्या नाथ के जब ये हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक जो मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अयाचक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। फिर वाजे बजे पुष्प बरसे, सुरपुर से जय जयकार हुआ। स्वर गूंज उठा ये त्रिभुवन में, संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनवा से कौशल नाथ चले। दरवाजे तक पहुँचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। मिथिलापति उनके साथ चले। दहेज बहुत बुरी बीमारी बन चुका है और वास्तव में दहेज होता है सुयोग्य कन्या, जो आपके घर को धन धान्य पवित्रता चरित्र से खान पान के व्यवस्थाओं से सुंदरता से भर दे, वही सच्चा दहेज है। हम दहेज पैसों में जो तोलते हैं और नापते हैं, वो टूटने का, संबंध को टूटने का एक कारण बनता है। बालाओं ने दौड़ कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। कितने देवी देवता मना, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संबंध हुआ, सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं। यह फल है लगन हमारी का, इतना रहस्य भूलिए नहीं। वरयाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी। वैसा ही नाचोगे लाला, जैसा हम नाच नचाएंगी। जैसा हम नाच नचाएंगी। घिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते। वह डोरे डाले हैं हमने, तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो, हम सब ही बारी जाती हैं। मन भी दे दिया सिया भी दी, खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास, वर वधुओं को ले गई तियथापे के पास। पुजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार, दूधा भांति फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखें जानकी, पट घूंघट की ओट। माया ही में जीव जन हुआ ब्रह्म पर लोट। माया ही में जीव जनु हुआ ब्रह्म पर लोट। सब प्रकार शवनेग कर हस हस कर स्वच्छंद, गाती थी अनुरागिनी गीत गात सानंद। इस प्रकार से भगवान श्री राम और सीता का विवाह प्रेम और आनंद के साथ संपूर्ण होता है। इति ओम सम। आप सबने सुना, धन्यवाद।